तो इस वीडियो में हम द सीक्रेट बिहाइंड लॉर्ड रामस डेथ उस वीडियो के नेक्स्ट लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो जो फर्स्ट लेसन है वो लक्ष्मण भैया के बारे में है। तो वहाँ पे बोला गया है कि लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम के ऊपर फुल्ली डिवोटेड नहीं थे। लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम के भाई थे पर सेवक नहीं थे। लक्ष्मण भैया थोड़ा बहुत प्रभु श्री राम भक्ति कर सकते थे पर हनुमान जी के जैसा भक्त नहीं थे, हनुमान जी के जैसा सेवक नहीं थे, हनुमान जी के जैसा डिवोटेड सर्वेंट नहीं थे। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैं मानता हूँ कि लक्ष्मण भैया खुद ही शेषनाग जी थे और शेषनाग जी स्वयं प्रभु श्रीहरि विष्णु जी की भक्त थे। तो शेषनाग जी अगर प्रभु श्रीहरि विष्णु जी की भक्त थे, फुल्ली डिवोटेड थे अपने प्रभु पे, तो कैसे हो सकता है लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम पे डिवोटेड नहीं थे? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो प्रभु श्री राम पे लक्ष्मण भैया डिवोटेड थे। ऐसे भी अगर आप रामायण में देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मण भैया ने सिर्फ प्रभु श्री राम के साथ रहने के लिए 14 साल का वनवास भी अपना लिया था। इस जो घटना के बारे में यहाँ पे बोला गया है, इस घटना में भी अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मण भैया ने प्रभु श्री राम के वचन का मर्यादा रखने के लिए इस धरती लोक को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। उन्होंने अपने आत्म बलिदान भी दे दिया था सिर्फ प्रभु श्री राम के वचन को रक्षा करने के लिए, वचन को मानने के लिए। ओके, वैसे भी अगर आपको लगता है कि हाँ कि एक भाई कभी सेवक नहीं हो सकते, अगर आपको लगता है कि भाई कभी सेवक नहीं हो सकते, तो आप देखिए कि राजकुमार भरत जो प्रभु श्री राम के भ्राता थे, उन्होंने भी प्रभु श्री राम के जो चरण पादुका है उनको सिंहासन पे रख के प्रभु श्री राम के सेवक बन के ही राजत्व किया था। तो अगर प्रभु श्री राम के भ्राता भरत अगर ऐसे राजत्व कर सकते हैं, प्रभु श्री राम के सेवक बन के अगर राजत्व कर सकता है, तो लक्ष्मण भैया क्यों नहीं कर सकते? लक्ष्मण भैया भी प्रभु श्री राम के ऊपर डिवोटेड थे, तो लक्ष्मण भैया भी प्रभु श्री राम के सेवक थे। तो जो यहाँ पे बोला गया है वो गलत था, मुझे लगता है। ऐसे भी कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे तो बोला गया था कि लक्ष्मण भैया को प्रभु श्री राम ने बोला था कि द्वार में रहने के लिए और किसी को अंदर ना भेजने के लिए, पर उन्होंने खुद आ गए। तो थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें गलत समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्रभु श्री राम ने बोला था कि बाहर से किसी को अंदर मत भेजो, पर लक्ष्मण भैया द्वार में थे। जैसे हिरण्यकशिपु जो राक्षस थे, राक्षस राज थे, उनको वरदान मिला था कि वो अंदर या बाहर कहीं पर उनके मौत नहीं हो सकता था, इसलिए स्वयं भगवान नरसिंह ने उन्हें द्वार में वध किया। तो ऐसे ही लक्ष्मण भैया स्वयं द्वार में थे, वो अंदर भी नहीं थे बाहर भी नहीं थे। इसलिए अगर प्रभु श्री राम उन्हें ये बोलते हैं कि बाहर से किसी को अंदर मत आने दो, तो वो बाहर नहीं थे, वो अंदर भी नहीं थे पर बाहर भी नहीं थे, इसलिए उस पर ये लागू नहीं होता है। उन्होंने अंदर आने का पूरा अनुमति उनका था, परंतु प्रभु श्री राम ने कालदेव का वचन दिया था कि अगर कोई अंदर आए तो उनका प्राण ले लेंगे प्रभु श्री राम के। तो लक्ष्मण भैया ने तो वचन को नहीं तोड़ा। प्रभु श्री राम के वचन का मर्यादा रखने के लिए लक्ष्मण भैया ने अपना आत्म बलिदान दे दिया। तो ये तो था, यहाँ से फुल्ली समझ में आता है कि लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम के ऊपर कितने डिवोटेड थे कि उनके वचन के रखने के लिए अपना प्राण भी दे दिया। मुझे तो कहीं भी नहीं लगा कि लक्ष्मण भैया सेवक नहीं थे। लक्ष्मण भैया फुल्ली डिवोटेड थे, जस्ट लाइक हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी का सर्वश्रेष्ठ सेवक माना जाता है प्रभु श्री राम के, बट उनके बाद, हनुमान जी के बाद लक्ष्मण भैया, भरत भैया भी आते हैं, वो भी प्रभु श्री राम के डिवोटेड सर्वेंट थे। तो ये बहुत गलत सोच है कि लक्ष्मण भैया डिवोटेड नहीं थे, फुल्ली डिवोटेड नहीं थे। ये गलत है क्योंकि शेषनाग जी स्वयं प्रभु श्री राम के, प्रभु श्रीहरि विष्णु जी के भक्त हैं। तो लक्ष्मण भैया भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं। ये सोच यहाँ पे जो बोला गया है कि लक्ष्मण भैया भक्त नहीं है, ये गलत है। लक्ष्मण भैया भी प्रभु श्री राम के भक्त है और उसका भाई भी है। ओके, तो ये तो था फर्स्ट लेसन। अब देखते हैं सेकेंड लेसन। तो सेकेंड लेसन हनुमान जी के बारे में था। वहाँ पे बोला गया है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के डिवोटेड सर्वेंट है, जो मैं मानता भी हूँ, बट उसके बाद बोला गया है कि सेवा और सर्विस दो अलग है। सेवा मतलब डिवोटेड सर्विस और सर्विस अलग है। सर्विस मतलब तुम कहीं पे काम करते हो 9 से 5 तक, तो यह है सर्विस।
ये सेवा नहीं है। सेवा अलग है, सेवा मतलब डिवोकेट सर्विस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि सर्विस एंड सेवा अलग है, बट मैं मानता हूँ कि सर्विस एंड सेवा सेम ही है। ओके, अगर तुम एक गवर्नमेंट जॉब करते हो तो 9 से 5 तक तुम सेवा करते हो। उस 9 से 5 उस टाइम में पार्टिकुलर एक काम के लिए तुम समाज का सेवा ही करते हो, तो वो भी सेवा ही है। तो सर्विस इज सेवा। बट सर्विस 3 तरह के होते हैं। एक तो है जस्ट सर्विस, जस्ट लाइक 9 to 5 जॉब, वो एक सर्विस। दूसरा सर्विस है जहाँ पे तुम्हें फोर्सफुली काम कराया जाता है, लाइक तुम उससे डरते हो या तुम किसी के दबाव में आके वो काम कर रहे हो। ये जो सर्विस है ये मतलब बुरा सर्विस, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए हमें। ओके, और थर्ड रहता है डिवोकेट सर्विस। इसका मतलब तुम जो भगवान के साथ हम करते हैं, भक्ति के साथ अगर हम उनके सेवा करते हैं भक्ति के साथ, तो होता है डिवोकेट सर्विस। ओके, तो डिवोकेट सर्विस में हम कभी अपना क्वेश्चन नहीं करते। ऑल्सो अगर हम फोर्सफुली हमें सर्विस में रखा गया है, वहाँ पे भी हम क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि हम डरते हैं या हम दबाव में हैं, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं करते। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना चाहिए। अगर कोई हमें डरा रहा है या दबाव दे रहा है तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए। बट डिवोकेट सर्विस में भी हम क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि हम भक्ति करते हैं, हम प्रेम करते हैं। तो डिवोकेट सर्विस सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा या भगवान के ऊपर ही हमें करना है। कोई रैंडम लोग के साथ हमें डिवोकेट सर्विस नहीं करना है, वहाँ पे सिर्फ सर्विस करना है। और तुम हर काम के लिए क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो ये तो था। तो वहाँ पे ये भी बोला गया है कि डिवोकेट सर्विंग जो होता है वो जिसके लिए, जिसका सर्विस करता है, जिसके लिए डिवोकेट है, उस कॉज पे क्वेश्चन नहीं करता। इसलिए अगर कॉज आगे बढ़ जाता है तो उसे पता नहीं चलता। तो ये मुझे गलत लगता है, क्योंकि डिवोकेट सर्विस किस पे करना चाहिए उन्होंने ये बात नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि किसके ऊपर हमें डिवोकेट सर्विस करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन जो मैं मानता हूँ कि हमें भगवान और अपने मम्मी पापा और जो हमारे अच्छा चाहते हैं उनके ऊपर हमें डिवोकेट सर्विस करना चाहिए, डिवोकेट सर्वेंट बनना चाहिए। बट अदर देन दिस हमें किसी का भी डिवोकेट सर्वेंट नहीं बनना है। मैं तो कहूँगा कि अगर मम्मी पापा या तुम्हारे जो अच्छे चाहते हैं उनके ऊपर भी एक एज तक डिवोकेट सर्विस इज गुड, लाइक 18 और 21, इतना एज तक ठीक है। पर उसके बाद क्वेश्चन करना चाहिए। पर डिवोकेट सर्विस हमेशा भगवान के साथ करना चाहिए। ओके, भगवान के हम डिवोकेट सर्वेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डिवोकेट सर्विस हम जिस पे करते हैं वो कॉज अगर आगे बढ़ जाता है तो जो भक्त है उसे पता नहीं चलता। बट हम करते किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर। डिवोकेट सर्विस करते किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। अब भगवान आगे चल जाता है ये नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन होता है दुनिया में, हर चीज़ में परिवर्तन आता है। बट भगवान और भक्ति का कभी परिवर्तन नहीं होता। भगवान एक ही है और भक्त का भक्ति भी एक ही रहेगा। आज तुम जिस भगवान की पूजा कर रहे हो ऐसा नहीं होगा कुछ समय बाद तुम भगवान को चेंज कर लोगे। भगवान में कोई चेंज नहीं होता, भगवान स्थिर ही है। जगत परिवर्तित होता है, हर चीज़ में परिवर्तन आता है। पर डिवोकेट सर्विस के केस में जो भगवान का हम भक्ति करते हैं भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर कॉज आगे चला जाए तो डिवोकेट सर्विस के केस में जो भक्त है उन्हें पता नहीं चलता कि कॉज आगे चला गया है। बट हमें डिवोकेट सर्विस किसके लिए करना है? भगवान के लिए। अगर तुम दूसरे किसी के लिए करते हो तो गलत है, वो तो करना नहीं है ना, क्योंकि इंसान गलती करता है। डिवोकेट सर्विस में तुम दूसरों की गलती नहीं देख पाओगे, इसलिए डिवोकेट सर्विस कोई इंसान पे नहीं कर सकते हम, पर भगवान में कर सकते हैं। तो भगवान में केस में क्या होता है, कॉज आगे नहीं जाता, कॉज स्थिर है, कॉज स्थिर है। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम भगवान का भक्ति कर सकते हो। जैसे हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है, तो हनुमान जी आज भी प्रभु श्री राम के ही नाम लेते हैं। तो आज भी हनुमान जी प्रभु श्री राम के ऊपर ही डिवोटेड है। उनका डिवोशन, उनका प्रेम, उनका भक्ति तो कोई दूसरे के ऊपर नहीं चला गया ना, उनका भक्ति तो प्रभु श्री राम पे ही है। भक्ति करते हैं तो कॉज आगे नहीं जाता, एक ही होता है, भगवान स्थिर है। तो यहाँ पे गलत बोला गया है। डिवोकेट सर्विस के केस में अगर तुम कोई रैंडम इंसान के ऊपर डिवोशन है, तुम्हारा रैंडम इंसान का तुम भक्ति करते हो, तो ये गलत है। तो मैं कहूँगा कि तुम्हें भक्ति नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हनुमान जी स्वयं परब्रह्म भगवान श्री हरि नारायण के अवतार प्रभु श्री राम के बारे में बोला जा रहा है। वो तो स्वयं भगवान है, उनका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये अर्ध सत्य है, मैं पूरा का पूरा नहीं मान सकता। ओके, तो ये तो था स्टेटमेंट 2। अब देखते हैं जो लेसन नंबर 3 वो क्या बोला गया है।
तो इस वीडियो का जो थर्ड लेसन है वो है कि ट्रांसफॉर्मेशन जीवन का धर्म है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में तो आएगा, और जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तब तुम्हारे अंदर भी कुछ चेंजेस होगा। तो ये तो मैं मानता हूँ और ये सही भी है, पर इसके बाद उन्होंने ये भी बोला है जब तुम्हारे ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तब तुम्हें तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसे गिव अप करना होगा। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग को गिव अप करना होगा, जो मुझे सही नहीं लगता है। जस्ट लाइक अगर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भक्ति है, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम अपने भक्ति को भी सेक्रीफाइस कर दोगे, या भक्ति का भी क्या गिव अप कर दोगे? नहीं ना। क्या हम हमारे पेरेंट्स के ऊपर जो हमारे कर्तव्य है उसका भी क्या हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उसका भी क्या गिव अप कर सकते हैं अपने सपनों के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? नहीं। तो बहुत चीज़ है जिसका हम गिव अप नहीं कर सकते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स का गिव अप नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो तुम एक जॉब करते हो एक कंपनी में, और तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? तुम्हारा जॉब। तो क्या तुम्हारे जॉब छोड़ के बिजनेस में चले जाना चाहिए? नहीं। तब तुम्हें देखना है कि तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। क्या जॉब ही तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है? अगर जॉब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो क्यों है? क्या जॉब के बिना क्या नेक्स्ट 2 से 3 साल तुम रह सकते हो? अपने फैमिली को क्या सर्वाइव कर सकते हो? अगर तुम्हें लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब जॉब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि 2-3 साल तुम ऐसे ही छुट्टी ले सकते हो। उस टाइम तुम अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हो। तो तुम जॉब को छोड़ दो। बट जॉब अगर तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, मतलब जॉब करना ही है तुम्हें, तो तुम जॉब को छोड़ोगे कैसे? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अगर जॉब को छोड़ दूँ तो मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं करा सकता। तो उस टाइम में क्या तुम्हें जॉब छोड़ना चाहिए? अगर तुम्हें लगता है कि जॉब के बिना मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर सकता, उस टाइम में क्या तुम्हें अपना जॉब छोड़ना चाहिए? नहीं। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें जॉब करना चाहिए, कुछ दिन करो, जब तक तुम एक अच्छा खासा अर्न नहीं कर लेते हो, एक सेविंग्स कर लो, उसके बाद एक छुट्टी ले लो, एक गैप ले लो, उस टाइम भी बिजनेस को ग्रो करो। अगर बिजनेस चला तो ठीक है, अगर नहीं चला तो फिर से जॉब ज्वाइन कर लेना। ऐसा ही करना चाहिए, है ना? जॉब को बीच में छोड़ने से पहले देखना चाहिए तुम्हारा सेविंग्स कितना है। उससे के पहले अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो जॉब है उससे हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, उसका गिव अप नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ता है कि मेरी जॉब क्या मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके बिना मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ अपने आप के लिए सोचने से नहीं होता, अपने फैमिली के लिए भी सोचना पड़ता है। तो कभी भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का गिव अप नहीं करना चाहिए मेजॉरिटी केस में। मतलब 90% केस में तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का गिव अप नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा है इस जो थर्ड लेसन है। हाँ, चेंज इज़ इम्पोर्टेंट, परिवर्तन इम्पोर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट, बट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का गिव अप करना ये सब हर वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी देखना भी पड़ता है कि हाँ, क्या ये मैं अगर इसका सेक्रीफाइस कर दूँ या इसका गिव अप कर दूँ तो क्या मेरा ज़िंदगी चल सकता है? तो कभी कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक अगर तुम 12th बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो और तुम्हें सिंगर बनना है, और बोर्ड के एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले तुम सोचे कि अपना पढ़ाई छोड़ दूँ, अपने सिंगिंग पे जाऊँ, या 2-3 महीने या मान लो 6 महीने पहले तुमने ऐसा सोचा, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं। तुम्हें 6 महीने अच्छे से पढ़ लो, एक अच्छे में बोर्ड में एक अच्छा नंबर ले आओ, उसके बाद तुम अपने सिंगिंग के करियर को चूज़ करो। हर वक्त अगर तुम्हें चेंज अभी चाहिए, तुम चाहते हो कि हाँ मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तुम्हें सिचुएशन को भी देखना है कि सिचुएशन में मैं इसका सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा सेक्रीफाइस सिर्फ तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं फैलेगा, इस सेक्रीफाइस से तुम्हारे फैमिली में भी बहुत चेंजेस आएंगे। वो चेंज अच्छा है या बुरा है उसमें भी तुम्हें फोकस करना होगा। तुम्हें सारे पिक्चर जो टोटल पिक्चर है उससे अच्छे से देखना होगा, उसके बाद तुम डिसाइड कर पाओगे। तो ये बात गलत है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो अपने इंपॉर्टेंट चीज़ को सेक्रीफाइस कर दो, ये गलत है। नहीं, उसे देखो कि वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं। 90% केस में देखोगे कि अपनी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसको तुम सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे। ओके, तो उस टाइम तुम्हें देखना है कि कब मैं इसका सेक्रीफाइस कर पाऊंगा, उस वक्त जाके तुम्हें सेक्रीफाइस करना है। तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को सेक्रीफाइस मत करो। ये मैं नहीं मानता कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का सेक्रीफाइस ही करना है, ये एक बात गलत है। तो नेक्स्ट लेसन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर
मेरा कोई ओपिनियन और मेरा कोई स्टेटमेंट के लिए आपको बुरा लगा है और आपको लगता है वो गलत है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। तो आज ये वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।